फ्रेंड्स, कैसा लगे आपको अगर आपकी लाइफ एकदम से ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, यानी कि आप गरीब से एकदम से ही अमीर हो जाएं। तो जी हाँ, हमारा ड्रामा भी बेस करता है आज एक ऐसी ही स्टोरी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में ही हमें एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है, जिनका असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो वो असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी रेडी करो। फिर दूसरी तरफ हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिली को देखते हैं। वो बहुत खुश होकर अपने स्पाउस के लिए हाँ बोल रही थी, लेकिन जैसे ही सामने खड़े हुए लड़के वांग से पूछा जाता है कि क्या तुम इसके साथ शादी करना चाहोगे, तो वो साफ कहता है कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। लिली ये सुन के काफी शॉक्ड रह जाती है। तभी वांग के साथ आके चाओ खड़ी हो जाती है और वो दोनों ही लिली की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन लिली को तो ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। लिली वांग के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है, तो चाओ उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो चाओ के मुंह पे भी एक थप्पड़ मारती है। लिली उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अपनी ही बहन का शोहर छीन लिया है। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी बहन हो ही नहीं, ना ही तुम मेरे पेरेंट्स की सगी बेटी हो। सामने लिली के पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। उसकी माँ तो उसे देखते ही कहते हैं कि तुम्हें तो बस हम ऐसे ही पाल रहे थे, क्योंकि तुम जॉब करती थी और तुमसे हमें पैसे मिलते थे, वरना तुम में तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग उसके पास होते हुए कहता है कि थोड़ी ही देर में तुम्हारे गरीब पेरेंट्स तुम्हें रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं। वो उसके पास होते हुए कहता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें साइड बिजनेस के तौर पे रख सकता हूँ। लिली गुस्से में वांग के मुंह पे एक दूसरा थप्पड़ लगाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। चाओ भी उसके पीछे आती है और उसे कहती है जरा एक मिनट तो रुको, ये तुमने इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहना है, ये हमारे ही पैसों से खरीदा गया है, ये कपड़े यहाँ पर उतार के जाओ। लिली अपनी बहन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों की उतरन पहनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मैं तुम पे इतनी दफा पैसे लुटाती रही, लेकिन मैंने तो कभी तुमसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। चाओ उसे गुस्से से थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली के गरीब पेरेंट्स आ जाते हैं, जो एक आम सी बोर्ड के ऊपर आए थे और उसके ऊपर उन्होंने BMW का स्टिकर भी लगा रखा हुआ था। लिली की माँ आगे बढ़ती है और उसका पेंडेंट चेक करते हुए कहती है कि ये हमारी बेटी है। वो दोनों कहते हैं कि ये हमारी ही बेटी है। अब ये देखते हुए वो सामने खड़े हुए तीनों लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज्यादा गरीब हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रैश उठाने वाले हों। लिली उन लोगों से कहती है कि आप लोग अपना मुंह बंद ही रखें और अपने पेरेंट्स के साथ साइकिल में बैठ जाती है। लिली के पुअर फादर बड़ी मुश्किल से साइकिल चला रहे थे और उन्हें काफी ज्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी। तो लिली अपने फादर से कहती है कि फादर, अब हम एक फैमिली हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा हमारे हालात ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो लिली को लगता है कि उसके फादर मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ी सी BMW आके खड़ी होती है और उसमें से असिस्टेंट निकल के उनके सामने रेड कारपेट बिछा देते हैं और वो लिली के पेरेंट्स से कहते हैं कि सर और मैडम गाड़ी में आके बैठ जाएं, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। उसके फादर कहते हैं कि बेटा गाड़ी में बैठो, ये हमारी ही गाड़ी है। लिली को तो समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी एकदम से ट्रांसफॉर्म होने जा रही थी। लिली अपने फादर से कहती है कि आपने तो कहा था कि आप ट्रैश उठाने वाले हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि हाँ, हम ट्रैश ही इकट्ठा करते हैं, और वो भी एरोप्लेन्स का, कार्स का और बड़ी बड़ी गाड़ियों का। ये हमारा बिजनेस है। फिर वो अपनी मदर से पूछती है कि आपने ये आम सा बैग क्यों उठा रखा है। तो उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मैं गिफ्ट्स लेके आई थी और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, इसीलिए मैंने ये मजबूत वाला बैग लिया। फिर वो उसे एक कीज का गुच्छा देते हुए कहती है कि ये वो गाड़ियाँ थी और घर थे जो मैं तुम्हारे स्टेप पेरेंट्स को देने के लिए आई थी, लेकिन वो लोग तो इतने बुरे हैं कि ये डिजर्व ही नहीं करते। उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा ये सब छोड़ो, चलो घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजेस रखे हैं। जैसे ही वो घर आती है तो नौकरों की एक फौज उसे घर में वेलकम कहती है। लिली कहती है कि बाबा क्या ये हमारा घर है। उसके बाबा कहते हैं कि हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। लिली का तो वो घर देख के आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसकी माँ कहती है कि चलो बेटा अंदर चलें, अंदर तुम्हारे लिए और भी सरप्राइजेस हैं। जैसे ही वो अपने बेडरूम में आती है तो उसकी मामा उसे ब्रांडेड पर्स दिखाती हैं। लिली कहती है कि ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। फिर उसके फादर बेड के ऊपर से बेडशीट हटा देते हैं, जिसके ऊपर गोल्ड ही गोल्ड बिखरा हुआ था। तो वो कहती है कि ये सब मेरे लिए है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे के हिसाब से हमने सारे प्रेजेंट तुम्हारे लिए इकट्ठे किए हैं। फिर उसकी मदर उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि इस कार्ड में 20 मिलियन है, ये तुम्हें 1 वीक के अंदर खर्च करने होंगे। लिली के तो ये सब कुछ देख के होश ही गुम थे। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं एक कंपनी खरीदना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं, जो ऑफिस में बैठी हुई बहुत खुश हो रही थी कि अब तो वांग भी मेरा हो गया और ये कंपनी भी मेरी हो गई, अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। उसके फादर आके उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है कोई हमारी कंपनी को 20 बिलियन में खरीदना चाहता है, जल्दी से उसे रिसीव करने के लिए चलते हैं। तभी लिली वहाँ पर टैक्सी से आती है तो उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लिली कहती है कि मैं भला यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती। तो चाओ उसे कहती है क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि इतनी बड़ी जगह पर अपना पाँव भी रख सको। लिली कहती है कि मैं यहाँ पर पाँव भी रख सकती हूँ और इसे बाय भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है।
तभी गाड़ी में से एक लड़की उतरती है तो वो उसे कहते हैं कि आप वही है ना जो हमारी कंपनी बाय करने जा रही हैं। तो मोना कहती है कि मैं तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। फिर वो अपने दिल में सोचती है कि यकीनन इन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, तो क्यों ना इन्हें पागल बनाया जाए। तो मोना कहती है कि मेरे हस्बैंड इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही वो लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं, लेकिन लिली उस लड़की को पहचान लेती है क्योंकि वो उसी की स्कूल फेलो थी। तो चाओ कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो मोना कहती है कि गरीब लोग अक्सर याद रह जाते हैं। तो चाओ कहती है कि अभी तो तुमने गरीबों वाला बैग उठा रखा है, लेकिन मोना अपने बैग की काफी तारीफ करती है और कहती है कि ये बैग मेरे हस्बैंड जोंग ने मेरे लिए इटली से खरीदा है। लिली कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड का नाम जोंग है। ये कह के मिस्टर जोंग को वहाँ पर बुला लेती है जो कि उसके असिस्टेंट थे। वो उसे कहते हैं कि मिस आप ठीक तो है ना। तो लिली कहती है कि मैं इनके साथ अपनी डील कैंसिल करती हूँ। चाओ और उसके फादर ये बात सुनते ही उसे कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें इतनी देर पाला है, प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करो। लेकिन तभी असिस्टेंट उन्हें पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। फिर मोना भी वहाँ से जाने लगती है तो चाओ उसे रोक लेती है कि तुम तो इटली की बातें कर रही थी ना, अब क्या हुआ। और उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तुम्हारे हस्बैंड हैं। तो वो स्टाइल से कहती है कि ये मेरे हस्बैंड नहीं और मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो असिस्टेंट कहते हैं कि उन दोनों को लॉकअप में बंद करवाना है, लेकिन लिली कहती है कि थोड़ा वेट करें, अभी मुझे उनके और भी मजे लेने हैं। नेक्स्ट सीन में हम मोना की मदर को देखते हैं जो विला के बाहर सफाई कर रही थी। मोना उनके पास जाते हुए कहती है कि प्लीज माँ मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, कुछ दिन के लिए मुझे विला में रहने की परमिशन दे दें। उसकी माँ कहती है कि साहब अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ ही दिन में वो वापस आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। लेकिन वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो उसकी माँ मान जाती है। फिर मोना एक रिच लेडी बन के उस विला के बाहर खड़ी हुई थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत सा विला है। तो मोना कहती है कि हाँ ये मेरे पेरेंट्स का है। लिली भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ऐसा विला तो मैंने आज तक नहीं देखा, मैं इसे अंदर से भी देखना चाहूंगी। ये कह के वो अंदर चली जाती है, लेकिन विला का दरवाजा तो लॉक था, इसीलिए लिली बाहर खड़ी हो जाती है। फिर मोना भी वहाँ पर जाती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर को तो लॉक लगा हुआ था। लिली उसे कहती है कि अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम्हें तो इसका पासवर्ड आना चाहिए। तो लिली कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे इसका पासवर्ड आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि उसे तो पासवर्ड का कुछ पता ही नहीं था। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि क्या ये वाकई ही तुम्हारा घर है, जल्दी से डोर ओपन करो और हम लोग अंदर चलें। तो लिली हंसते हुए कहती है कि तुमसे डोर नहीं ओपन होगा क्योंकि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा घर है। वो अपनी मदर को कॉल करके वहाँ पे बुलाती है और उनसे कहती है कि मेरे लिए डोर ओपन करो। उसकी माँ डरते डरते पासवर्ड लगाने लगती है, लेकिन लिली उन्हें स्टॉप कर देती है कि किसी के घर के अंदर दाखिल होना गैर कानूनी है। लिली मिस्टर जोंग को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो वो मेड से पूछते हैं कि बताओ ये किसका घर है। तो मेड डरते डरते बताती है कि ये घर मिस्टर लू का है और उन्होंने ये घर अपनी वाइफ के लिए खरीदा था। लिली कहती है कि अब तुमने सुन लिया, उन्होंने ये घर अपनी वाइफ यानी कि मेरे लिए खरीदा था, इसीलिए मैं इस घर के अंदर जा सकती हूँ। फिर वो मेड को गुस्से होते हुए कहती है कि जल्दी से मेरे लिए पासवर्ड खोलो। वो पासवर्ड ओपन करती है तो सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही मोना की फ्रेंड तो देख के घर को पागल हो रही थी। वो कहती है ये तो मेरा ड्रीम हाउस है, क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। तो मोना कहती है कि बस 2 दिन रुक जाओ, फिर मेरे हस्बैंड वापस आ रहे हैं, फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। मिस्टर जोंग लिली से कहते हैं कि मैं इन लोगों को बाहर निकाल दूँ, लेकिन लिली उन लोगों को स्टॉप कर देती है। फिर मोना की फ्रेंड उसे कहती है कि मैं तुम्हारा बेडरूम भी देखना चाहती हूँ। मोना गलत डायरेक्शन में जाने लगती है। लिली को ये सब कुछ देख के बहुत हंसी आ रही थी। फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने बेडरूम का नहीं पता होगा। वो बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं तो सब लोग हैरान ही रह जाते हैं क्योंकि सामने बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी पड़ी हुई थी और साथ में एक बहुत ही कीमती ड्रेस। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या आज यहाँ पर कोई पार्टी है। तो मोना कहती है कि मेरे हस्बैंड ने ये ड्रेस मेरी बर्थडे पार्टी के लिए बनाया है, अभी मैं तुम लोगों को पहन के दिखाती हूँ। लेकिन लिली कहती है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम किसी चीज का नुकसान कर दो और फिर तुम्हें उस चीजों के पैसे पे करने पड़े, इसीलिए इन चीजों से दूर ही रहो। मोना कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर थोड़ी ही देर में वो ड्रेस पहन के सबके सामने आ जाती है, लेकिन ड्रेस की हुक तो बंद ही नहीं हो रही थी। उसकी फ्रेंड ट्राई करती है तो ड्रेस खराब हो जाता है। तो लिली कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस्टर लू की खोई हुई बेटी के लिए है और उसी की पार्टी के लिए ये सब कुछ बनवाया गया था, जो कि मैं हूँ। ये बात सुन के वो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। मोना तो अपनी गलती अब भी नहीं मान रही थी। वो उसे कहती है कि ठीक है तुम होगी अमीर बाप की बेटी, लेकिन एग्जाम्स में तो तुमने चीटिंग करके पास हुई थी। लिली उसे मोबाइल में से वीडियो निकालते हुए दिखाती है कि शायद तुम इस चीटिंग की बात कर रही हो जो मैंने नहीं बल्कि तुमने की थी। मोना की तो हालत ही खराब होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। लिली उसका हाथ पकड़ के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि आइंदा के बाद खुद को अमीर जाहिर करने की कोशिश भी ना करना। फिर वो अंकल जोंग से कहती है कि इसे पकड़ के यहाँ से ले जाएं और जाने से पहले इसने जो ड्रेस पहना है उसकी कीमत 70 बिलियन है, इसे कहें कि वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। दूसरी तरफ हमें लिली की एक्स फैमिली को दिखाया जाता है जो उसी पार्टी को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आए थे और उनके साथ में वांग भी था।
चाओ तो उसके साथ चिपकते हुए कह रही थी कि मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी उन लोगों को अपने सामने से मोना आती हुई दिखाई देती है, तो वो कहते हैं कि हम तो मिस मोना की ही पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन आप कहाँ पर जा रही हैं। उसकी मदर भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मोना कहती है कि मुझसे बात ना करो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लिली भी अंकल जोंग के साथ खड़े हुए उन्हें ऊपर से देख रही थी और उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो अंकल जोंग से पूछती है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अंकल उसे बताते हैं कि मिस्टर वांग के साथ हमने छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसीलिए उन्हें भी पार्टी में इनवाइट किया है। अंकल जोंग कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं इन लोगों को वापस भेज देता हूँ, लेकिन लिली कहती है कि इन्हें अंदर आने दें क्योंकि अभी तो इनका असली मजा आना है। फिर लिली अपने पेरेंट्स के पास जाके बैठती है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आज पार्टी में मिस्टर गोयान भी आने वाले हैं, जिनके साथ बचपन में तुम्हारी एंगेजमेंट की थी। लेकिन लिली कहती है कि अरेंज मैरिज अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तो वो एक एप्पल पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वांग विला में एंटर होने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उनसे इनविटेशन कार्ड का पूछते हैं। तो वांग रेड कलर का इनविटेशन कार्ड उसे दिखा देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने लिली खड़ी थी, जिसने काफी प्यारा सा ड्रेस पहन रखा था। तो चाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड है। तो लिली कहती है कि मुझे किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि ये विला मेरा है। लिली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं हो सकती। लिली वहाँ से जाने लगती है, तो वांग उसका बाजू पकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए खुद को अमीर साबित करना चाहती हो ना। तो लिली कहती है कि मैं तो तुम पे लानत भी नहीं भेजती। चाओ से कहती है कि ये सिर्फ वांग ही था जिसने तुमसे शादी करने की कोशिश की, वरना तुम्हें तो कोई घास भी ना डाले। वो भागते हुए जाती है और सामने से गोयान को पकड़ के ले आती है, जो हमारे ड्रामा का मेन लीड है। वो उसका बाजू पकड़ते हुए सबके सामने ले आती है और कहती है कि ये देखो, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इनको बता दो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो भी उसे कहता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्या ये सब लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। चाओ कहती है मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर क्लीनिंग का काम करते हैं, इसीलिए तो तुम इतना ज्यादा इतरा रही हो। ये बात सुनते ही वो सब लोग हंसने लगते हैं। लिली उसकी बात सुन के ये हंसने लगती है। तो चाओ कहती है कि हम यहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। वांग उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो लिली से कहता है कि अगर इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया तो मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद गोयान भी उसे अपना बाजू छुड़वाता है और उसे कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। लिली उसे सॉरी बोलती है, लेकिन लिली स्टूपिड को तो इस बात का पता ही नहीं था कि ये उसका वही फियांसी है जिसके साथ उसकी बचपन में एंगेजमेंट हुई थी। फिर लिली जैसे ही अंदर आती है, वो तो वाइन के ग्लासेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिर चाओ उसके पास आती है और कहती है कि तुम अंदर क्या कर रही हो। तो लिली कहती है कि जो तुम कर रही हो। चाओ को उस पे गुस्सा आता है, तो उसके ड्रेस के ऊपर सारी वाइन गिरा देती है। लिली उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि तुम क्या कर रही हो। फिर लिली भी उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। चाओ लिली की ये हरकत देख के बुरी तरह से चीखने लगती है और अपनी माँ को बुला लेती है। उसकी माँ भी वहाँ पर आती है और लिली को डांटने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, अपनी छोटी बहन के साथ तुमने ये क्या कर दिया। तभी स्टेज के ऊपर लिली के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लिली को वहाँ पर इनवाइट करते हैं। सब लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर लिली के फादर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि ये मेरी बेटी है जो काफी सालों बाद हमें मिली है, और इसीलिए इसकी वेलकम की खुशी में हमने आज की पार्टी अरेंज की है। और जिन लोगों ने मेरी बेटी को बुली करने की कोशिश की है, मैं उन्हें अभी के अभी ही यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। चाओ और उसकी माँ लिली से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करो, हमने इतने सालों तक तुम्हारा ख्याल रखा है, आखिरकार तुम हमारी फैमिली मेंबर रही हो। लेकिन तभी उसके असिस्टेंट आते हैं और उन्हें पकड़ के वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो लिली कहती है कि 1 मिनट रुको, चाओ ने मेरा काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस खराब किया है, उसके लिए इसे पे करना होगा, वो है 30 मिलियन। फिर चाओ रोते रोते वांग के पास जाती है। वांग उसे धक्का दे के पीछे करता है और लिली की तरफ जाता है। वो उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा फिर से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। लेकिन लिली कहती है कि आज मैं अमीर हो गई तो तुम्हें मेरी याद आ गई। वांग कहता है कि तुम्हारी बहन चाओ ने मुझे सेड्यूस किया था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिली कहती है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं। फिर वो अपनी मदर से कहती है कि मिस्टर वांग के साथ आपकी जो भी डील्स हैं वो सारी डील्स को कैंसिल कर दें। वांग को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक वाइन की बोतल पकड़ लाता है लिली को मारने के लिए। लेकिन तभी सामने गोयान आ जाता है, तो बोतल गोयान के सर पे लग जाती है, लेकिन गोयान उसे एक लात मार के दूर फेंक देता है। तभी लिली के फादर भी अनाउंस कर देते हैं कि इस लड़के को पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो और इसे लॉकअप में बंद करो।